नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में। और मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वार्डनशिप भत्ता और प्रोक्टर भत्ता क्या होता है, किस प्रकार से इसका नियम कानून है। तो सारा चीज़ एक से एक करके आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। और यदि इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को आप जल्दी से पा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता है कि वार्डनशिप भत्ता और प्रोक्टर भत्ता क्या होता है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहला इसका मीनिंग बताता हूँ कि वार्डनशिप भत्ता और प्रोक्टर भत्ता होता क्या चीज़ है। देखिए, ये जो भत्ता है ये शिक्षा संस्थाओं को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात आप याद रखना, ये जो वार्डनशिप भत्ता और प्रोक्टर भत्ता है ये शिक्षा संस्थाओं को दिया जाता है। जैसे देखिए, वार्डनशिप भत्ता मतलब, वार्डन मतलब क्या होता है, जो किसी हॉस्टल का यानी कि छात्रावास का, हॉस्टल का जो देखरेख करता है उस व्यक्ति को वार्डन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक उस छात्रावास का, उस हॉस्टल में देखरेख करता है उसको वार्डन कहलाता है। और उस अध्यापक को यदि उस कार्य करने के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, पैसा दिया जाता है सैलरी के अलावा, ठीक है, तो उसी को कहेंगे वार्डनशिप भत्ता। आगे समझिए वार्डनशिप भत्ता क्या होता है। जब एक अध्यापक जो हॉस्टल में काम करता है यानी कि हॉस्टल का देखरेख करता है, उस अध्यापक को यदि सैलरी के अलावा कोई भत्ता दिया जाता है, उसके देखरेख जो काम करता है देखरेख करने के लिए, उसको सैलरी के अलावा जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसी को अपन कहते हैं वार्डनशिप भत्ता। ठीक है, अब प्रोक्टर भत्ता किसको कहेंगे। प्रोक्टर भत्ता सेम टू सेम उसी प्रकार से है जैसे वार्डनशिप भत्ता होता है, यानी कि वार्डनशिप भत्ता जो छात्रावास का वार्डन होता है उसको दिया जाता है, और प्रोक्टर भत्ता जो महाविद्यालय में प्रोक्टर होता है यानी कि महाविद्यालय का देखरेख करता है। ठीक है, तो उस काम के लिए उसको सैलरी के अलावा जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसको प्रोक्टर भत्ता कहलाता है। जो महाविद्यालय में काम करता है उसको प्रोक्टर कहा जाता है, और जो छात्रावास में काम करता है उसको वार्डन कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोक्टर भत्ता उसी को मिलेगा जो महाविद्यालय में काम करता है, देखरेख करता है, और उसको सैलरी तो दिया जाता है लेकिन सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दिया जाता है उसके देखरेख करने के लिए, उसी को कहते हैं प्रोक्टर भत्ता। ठीक है, तो प्रोक्टर भत्ता और वार्डनशिप भत्ता दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया। अब देखिए, इसके बाद का टॉपिक क्या है कि ये जो प्रोक्टर भत्ता और वार्डनशिप भत्ता होता है, दोनों भत्ता जो है कि शिक्षा संस्थाओं को मिलता है। और ये जो दोनों भत्ता है यह पूरा फुली टैक्सेबल होता है, पूरा पूरा करोग्य होता है, संपूर्ण करोग्य होता है। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको घूमना नहीं है इसमें कि इसमें हाफ टैक्सेबल होगा कि टैक्स फ्री होगा, इसकी कोई बात नहीं है। फुली टैक्सेबल है, जितना पैसा उन लोगों को भत्ते के रूप में दिया जाएगा पूरा पूरा आपको टैक्स लगा देना है। ठीक है, 2,000 रुपये 3,000 रुपये करके दिया जाता है, जितना भी पैसा उनको लोगों को दिया जाता है आपको पूरा टैक्स लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए 2,000 रुपये उन लोगों को भत्ता दिया गया है लेकिन उसमें से 1,500 रुपये उन्होंने खर्चा किया और बाकी 500 रुपये अपने जेब में रख लिया, ठीक है, या 500 रुपये बचा लिए, तो जो इसमें कितना बचाई, कितना खर्चा किया, क्या किया उसने, उसकी गलती, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि उसको भत्ता कितना दिया गया है, फुली टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्स लगा देना है। ठीक है, हो गया समाप्त। कैसे कैलकुलेशन करना है, फुली टैक्सेबल है, जो भी भत्ता मिलेगा उसको पूरा टैक्सेबल कर देना है, इसकी तरफ आपको बिल्कुल घूमना नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोक्टर भत्ता और वार्डनशिप भत्ता था, इसका मीनिंग आपको समझा दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा, और इसका कैलकुलेशन भी आपको समझा दिया गया है, तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गया हो। और यदि फिर भी इसमें कुछ छोटा डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा।